बहुत सारे लोग हैं जिनको इन ग्राफ के बारे में पता ही नहीं रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में इन ग्राफ क्या है और क्यों इसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसके बारे में जब आप ज्वाइन करते हो तभी बताया नहीं जाता। आफ्टर दैट व्हेन यू ज्वाइन, आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो उस टाइम पे ट्रेनिंग पे ये चीज़ बताया जाता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इनग्राफ क्या है। हाय फ्रेंड, माय नेम इज शर्मिष्ठा दे, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स रखा है। इसके अलावा भी एक फ्री कंसल्टेंट है, मेरे साथ आप बुक कर सकते हो 30 मिनट्स का, जिसके थ्रू आप आपकी कोई भी सवाल है या आप और भी कुछ जानना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में ये इन ग्राफ क्या है, इन के लेटर के जैसे है ना, इसको क्यों फॉलो किया जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके सक्सेस के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जॉइनिंग के कुछ ही दिन के बाद या कुछ ही महीनों के बाद विद इन 1 ईयर क्विट कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता है। सुनते हैं जॉइनिंग के बाद ही इतने अर्न कर सकते हैं, इतना कमा सकते हैं, और 1 ईयर हो जाने के बाद भी कुछ नहीं अर्न कर पाते हैं और उसी के लिए छोड़ देते हैं। तो इन ग्राफ समझ लेंगे आप अगर, तो ज्वाइनिंग के बाद भी आपके अंदर एक भरोसा रहेंगे जी नहीं, ये ऐसे फॉलो किया जाता है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। ये जस्ट लाइक मैं एक छोटा सा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये इन के जैसे फॉर्म में रहता है। जैसे आपने फर्स्ट ज्वाइन किया, ये जो बिगिनिंग है, इन हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो ये आपका फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। क्यों एफर्ट देना पड़ता है? क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों को पता ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे होता है, स्किल डेवलपमेंट, फिर नॉलेज कुछ नहीं हम लोगों को रहता है। तो उसके बारे में जानना, उसको ट्रेनिंग अटेंड करना, सब कुछ करने के लिए बहुत एफर्ट देना पड़ता है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है। और उसके लिए टाइम भी हम लोगों के पास इतना नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट या ऑफिस गोइंग लोग हैं, तो बहुत कम टाइम मिलता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर पे आपका एफर्ट इतना रहता है और अर्निंग ना के बराबर ही रहता है। सेकेंड ईयर पे आपको जब जाते हो तब आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज भी रहता है, क्योंकि 1 ईयर तक आपने बहुत कुछ सीख लिया और आपको पास टीम भी थोड़ा थोड़ा करके बनना शुरू हुआ। तो आपका एफर्ट जितना रहेगा, आपका अर्निंग भी थोड़ा बहुत आना शुरू होता है। ये सेकेंड ईयर पे। थर्ड ईयर पे देखिए, बोथ आर इक्वल, क्योंकि आपने एफर्ट दिया, आपने सीख भी लिया और आपके पास टीम भी, एक छोटा सा टीम भी क्रिएट हो गया, तो वो लोग भी काम कर रहे हैं। दैट्स मीन्स आप जितना एफर्ट दे रहे हो उतना ही आपका अर्निंग भी शुरू हो गया। थर्ड ईयर इज़ वेरी गुड फॉर एवरी नेटवर्क मार्केटर, सबके लिए, क्योंकि थर्ड ईयर से ही हम लोगों को अर्निंग बहुत अच्छे से दिखाई देना शुरू होता है और एफर्ट भी कम होने लगता है। एंड मज़े की बात है, ये है फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर पे आप बिल्कुल उल्टा हो गया, आप एफर्ट कम लगा रहे हो और अर्निंग बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी टीम आपके अंदर काम कर रहा है, वो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सेम फॉलो कर रहा है आप जैसे फॉलो करते हुए आए हो। तो आपका ज़्यादातर फोकस रहता है टीम को अच्छे से ग्रो कराने में, तो आपका एफर्ट कम होता है, आपका अर्निंग और ज़्यादा होता है। लेकिन फिफ्थ ईयर पे सबसे मज़े की बात, आप एफर्ट ना लगाते हुए भी आपका अर्निंग आता रहता है। मज़े की बात नेटवर्क मार्केटिंग में तब भी शुरू होता है, आप काम ना करो तभी आपके पास अर्निंग आता है, क्योंकि आपने इतना बड़ा जो नेटवर्क बिल्ड कर लिया, वो लोग काम कर रहे हैं। मतलब आपका काम है बस देखना सब ठीक कर रहा है या नहीं, काम ना करो तो भी आपके पास अर्निंग आता है। यही है इन ग्राफ नेटवर्क मार्केटिंग में। जो किसी को समझ में नहीं आता वो छोड़ देते हैं। तो आपको अगर बहुत अच्छे से जानना चाहिए और चाहते हैं, तो आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं, या नहीं तो मेरे साथ भी कांटेक्ट करके मुझसे भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई होप आप लोगों के इस बारे में कुछ जान के अच्छा लगा। थैंक यू।